नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में आरडी मलिक साहब हमारे साथ हैं, जिनके निवास स्थान पर हम बैठे हैं। आरडी मलिक जी वो नाम है जो दिल्ली के समाज सेवियों में सबसे विख्यात नाम है। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत लंबे समय से अध्यक्ष हैं, दूसरी बार रिपीट होकर के आए हैं। दिल्ली के व्यापारियों के हित की बात की जाए तो आरडी मलिक साहब उनकी बात कर रखते हैं, और गरीब बहन बेटियों की शादियों की बात की जाए तो आरडी मलिक साहब हमेशा उनकी मदद के लिए तन मन धन से हमेशा हमें साथ खड़े दिखाई देते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम आरडी मलिक साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आरडी मलिक साहब, आप देख रहे हैं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से पूरे भारत में जिस प्रकार एक भगवा रंग ध्वज लहरा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भारत सरकार में है। और पहले अगर बात की जाए कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप आज नरेंद्र मोदी जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं उनकी? क्या पूछ रहे हैं आप? कोई तुलना है ही नहीं। किससे तुलना? आप तो सोने की तुलना लोहे से कर रहे हैं। देखिए, पंडित नेहरू जी का प्रधानमंत्री थे हमारे, लेकिन वो गलत रास्ते से चुन के आए गए थे। वो कोई, मैं पहले भी कहा है मैंने, ये वो कोई लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से नहीं चुने गए थे। वो देश में थोपे हुए प्रधानमंत्री थे। जब कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें जो नाम उभर के आया मतगणना के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आया। लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने के ऊपर और नेहरू जी के अड़ियल रवैये के कारण इनको मजबूरी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दरकिनार करके, जनता की भावना को आहत करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मलिक साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, 70 साल में बहुत विकास हुए हैं, एम्स बना है और भाखड़ा डैम बना है और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। उनकी पार्टी इस पे सीधा सीधा टारगेट करेगी कि आप बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? कि नेहरू जी ने देश के बहुत बड़ी दोबारा का दुर्भाग्य था, ये देश की जनता को चला गया था ये इनको प्रधानमंत्री बना। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, देश को संभालो। तुम शांति दूत बन रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हो, और उधर पाकिस्तान अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर, और तुम जिनेवा भाग रहे हो। अरे सामना करो, छीन लेते, वहां रुक गया मैटर वो। उसके बाद तुम दूसरा पखंड कर रहे हो शांति दूत बनने के चक्कर के अंदर। चीन को जहां बुला लिया, लाल कारपेट बिछा दिया आपने, हिंदी चीनी भाई के नारे दिए आप लोगों ने, दिलवा दिए, और जाते अटैक कर दिए। आपने फौज का नाश कर दिया पंडित नेहरू ने। फौजी से फौज का काम किया जाता है। इन्होंने कहा कोई हमें युद्ध की जरूरत ही नहीं है, हमें लड़ना ही नहीं किससे। फौजी जूते बना रहे हैं, फौजी नाई का काम कर रहे थे। वो इतिहास है, मैं नहीं कह रहा, उठा के चुनाई का काम फौजी कर रहे थे, तो उस वजह से चीन ले गया हमारी जमीन। उसके बाद आप पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बड़े गर्व के साथ फूल लगा के गुलाब का, जो जमीन गई है उसका कोई अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो तिनका नहीं उगता। ऐसा प्रधानमंत्री की भाषा होती क्या? ये प्रधानमंत्री कहा जाता क्या? ये तो मजबूरी के प्रधानमंत्री थे, थोपे हुए प्रधानमंत्री थे। इनकी ना कार्यशैली अच्छी थी, ना दूरदर्शिता अच्छी थी इनकी। इनको तो बस वो एक वो अच्छा क्या कहते हैं उसे, वो पहनते थे जो, और गुलाब का फूल लगाने का शौक था। बच्चे तो उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। नेहरू की किताबों में लिखते हैं ना, कौन कहता था? जितनी इन्होंने शिक्षा प्रणाली को बर्बाद किया इन्होंने, जितना इन्होंने इतिहास, कांग्रेस के टाइम जितना इतिहास बदला गया, इन्होंने मुगलों के इतिहास को आगे रखा है, हिंदू इतिहास को हमेशा पीछे रखा है इन्होंने। कांग्रेस ने हिंदुओं को, सनातनियों को भी उठने नहीं दिया। इनकी जो नीति थी पंडित नेहरू शुरू अभी तक आई, तुष्टीकरण की नीति थी, विभाजन की नीति थी। हिंदुओं को विभाजित कर रखा था इन्होंने जात पात के अंदर, मुसलमानों को तुष्टीकरण खुश कर रखा था। उसी के बल पर सरकार में आ रहे थे। चलिए विभाजन की बात करते हैं। सर, विभाजन को कैसे देखते हैं आप? बहुत दर्दनाक था। मैं भुगत हो गया, मेरा परिवार भी आज़ादी से पहले पाकिस्तान से है। आधा परिवार हमारा भी उसके भेंट चढ़ा कतलेआम में। ये नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस मजबूत होती उस टाइम,
उसके नेता मजबूत होते और सुभाष चंद्र बोस जी की बात सुनी जाती तो विभाजन नहीं है। लेकिन विभाजन का मेन कारण था सत्ता का लोलुप, सत्ता का सुख, जो पंडित नेहरू को खाया जा रहा था। ये तो क्या जरूरत थी जनाका वाली जिन्ना के वहाँ इनको समझौता करने की? क्या मजबूरी क्या थी? 20 लाख लोग कत्लेआम हुआ, 20 लाख लोग कहने को होते हैं। हिंदुओं का कत्ल हुआ, सिखों का कत्ल हुआ। वो तो अगर उस पीछे मुड़ के देखो रूह कहाँ उठती। सर, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता मुदित अग्रवाल। ये कहते हैं कि आरएसएस से जो थी पहले मुखबरी का काम करती थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया था। उनको क्या उत्तर देना चाहेंगे? देखो, मैंने पहले कहा ना, इन लोगों की ये बुद्धिहीन लोग हैं। क्या एक तरह इनकी एक आंख के लोग हैं, इनकी एक आंख है, दूसरी आंख है ही नहीं। इनको हिंदू दिखता ही नहीं। अगर संघ नहीं होती, बता दूंगा, हेडगेवार जी की बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी। उन्हें पता था ये विभाजन का कोई ना कोई पंगा होगा, इससे ज्यादा कत्लेआम होता। ये देखो, जब जब हिंदू जागता है, सनातनी जागता है। हिंदू और सनातन का मतलब क्या है? सच्चाई। जब ये सच्चाई एक दफा होकर जागती है तो जो झूठे हैं इनका विनाश होता है। अब मुगलों के टाइम से देख लो, रामायण के टाइम से देख लो, महाभारत के टाइम से देख लो, जब सच्चाई जागी, हिंदू सनातनी जागे इकट्ठे हुए तो बुराई का नाश है। ऐसे रामायण में होगा। सर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या लगता है सर आपको, क्या हिंदू राष्ट्र को एक बाउंडेशन तक होना चाहिए, कि एक सीमा तक होना चाहिए, कि भारत ही हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पूरा विश्व नहीं बनना चाहिए? सर देखिए, काफी जितने मुल्क है, इंडोनेशिया या दूसरे, ये सब हिंदू मुल्क है, सनातनी मुल्क है। आज भी हिंदुस्तान हिंदू मुल्क है, सनातनी मुल्क है। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो भी ये उससे एक कानून लागू होगा, उसके दायरे में आएंगे सारे। हिंदू राष्ट्र को अब तो इनको घोषित कर देना चाहिए। सर, भीम आर्मी के बड़े नेता चंद्रशेखर रावत जी सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। वो कह रहे हैं कल को खालिस्तान मांगेंगे, या कल को मोमडन अपना स्थान मांगेंगे, या कोई दलित अपना स्थान मांगेगा। उनको क्या उत्तर देना चाहेंगे? उनकी जो दृष्टि है ना, वो हमेशा विपरीत दिशा में जाती है। फिर बंटवारे की बात कर रहे हो। दलित क्या हिंदू नहीं है? सिख क्या हिंदू सनातनी नहीं है ना? सिख भी सनातनी है, सिख भी हिंदू है, दलित भी हिंदू। एक नजर से देखो, हिंदू को हिंदू देखो, जात पात में मत बांटो। चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे किसी जाति से है, किसी समाज से है, हिंदू है वो। जब हम लोग इस नजरिए से देखेंगे तो सब हिंदू है, खुद हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, जब मुल्क डिवाइड हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक संविधान के अंदर शब्द जोड़ा गया, सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्ष। ये बड़ी भारी चाल थी उस कमेटी में। जब बंटवारा हो गया, तुम उधर हम इधर, तभी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। लेकिन पंडित नेहरू की जिद की वजह से, मैं आज एक बात और बता रहा हूँ आपको, और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी इस बात कह रहे हुए थे कि सेकुलर जो है शब्द है, धर्म, इसे हटाओ। इसीलिए संविधान को बनने में इतना टाइम लगा। लेकिन पंडित नेहरू, अरे नहीं, इसको रखो। आप देखिए क्या दशा उन्होंने दशा की, पंडित नेहरू ने क्या दशा की भीमराव अम्बेडकर जी की। कितना उन्हें उत्पीड़ित किया। मैं तो दलित समाज से कहता हूँ कि आपकी आंखों में ढोल चुप के आप वोट लेते रहे। आपके नेता क्या किया? 2 दफा चुनाव लड़े वो इंडिपेंडेंट, और दोनों दफा पंडित नेहरू ने खुद जाकर उन्हें हरवाने की भाषण दिया, खुद उस चुनाव की बागडोर अपने हाथों से मान ली। तो ये कहाँ से का दलित प्रेमी है ये सारी इनकी चाल थी। और ये विभाजन में भी इनका, मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, लियाकत जिन्ना के साथ मिले हुए थे।
इन्होंने इतना घोर पाप किया है कि इन्हें पता नहीं कि आत्मा को शांति मेरे ख्याल तो नहीं मिलेगी कि इतने कत्लेआम होने के बाद और व्यक्ति बूटी सूटी होके और गुलाब का फूल लगा के घूम रहा है, कहाँ से शांति आएगी मस्तिष्क में यार। सर मैं बात करूंगा सर, एक इतनी दुखदाई घटना हुई है भारतीय इतिहास में, हिंदुओं को टारगेट धर्म के नाम पर बना करके पहलगांव में टारगेट किया गया। वो उस दुखदाई घटना से आपका हिंदू ना बहुत सहनशीलता, विवेकता, समानता। तो ये मोदी सरकार को मैं बहुत, अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो एक सांप्रदायिक दंगे भराने की साजिश थी। तो पड़ोस के अंदर राक्षस बैठा हुआ था। पड़ोसी मुल्क में क्या है, राक्षस है, दुष्ट है। वो कोई ना कहीं ऐसे ऐसे टारगेट, ऐसे ऐसे निशाने ढूंढता रहता है किस तरीके हिंदुस्तान के अंदर दंगे भर के। लेकिन सरकार का धन्यवाद, हमारे गृह मंत्री लौह पुरुष के समान है अमित शाह जी, उन्होंने उस चीज़ को संभाला, कंट्रोल किया और उनको दोषियों को सजा भी मिल गई है। पकड़े गए, उनको पूरा भी दिया गया जो उन्होंने कहा था नहीं छोड़ेंगे उन्हें। तो ये तो बात है, देखो ना, जब पड़ोस आपका गंदा हो ना तो फिर ऐसी बातों से सावधान होना पड़ेगा। मुझे सबक सिखाया भी है पाकिस्तान को और अभी भी टारगेट पे है वो। भारत की बहुत पैनी नजर है और बहुत बड़ा सौभाग्य है सनातनियों का, हिंदुओं का, भारत का कि ऐसे लौह पुरुष और मेहनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे देश को मिले हुए हैं। और अमित शाह जी जैसे, राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति, नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति, सच्चे ईमानदार व्यक्ति, इनका देश का कुछ नहीं कर सकता। देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। कब इनके चिल्लाने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। इनके पास कोई और काम नहीं है। बिहार की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया बहुत तगड़ा। ये पारिवारिक पार्टी है, परिवारवाद को फैलाना चाहती हैं। इनमें कोई भी पार्टी देख लो और ऐसी ऐसी पार्टियों से गठजोड़ करते हैं। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार में लिप्त सजा पाए हुए हैं, लालू प्रसाद की पार्टी के साथ समझौता करने वाला। सर आर्टिकल 370 हट गया सर, राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। अब सर क्या लगता है पीओके भारत में आ जाएगा? आया हुआ है, नई बात नहीं। आप एक बात और की ना, सबसे बड़ी बात, आज तो चांद पर पहुंच गया। चांद पर पाकिस्तान कह रहा हमारे झंडे में ही चांद है। उनके झंडे में चांद है, उनके दिमाग के अंदर ना फतूर है। उनका झंडे में ही लेगा चांद, उनका उस कपड़े से नहीं निकलेगा। हमारा चांद ऊपर है, उनका झंडे में ही लेगा। और अभी खत्म होने वाला चांद उनका, अब वो झंडा 8 टुकड़ों में पटने वाला है, वो चांद रहेगा ही नहीं। यही रहेंगे जो आतंकवादी, वो भी खत्म होगा। कुछ नहीं, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान अपनी मौत मर चुका है, आखिरी सांसों पे है पाकिस्तान। पीओके हमारा बिल्कुल कुछ मेरे ख्याल से कुछ महीनों की बात है, ज़्यादा नहीं। वो हिंदुस्तान में देखेंगे। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आरडी मलिक जी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।